आज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का डे सेकंड और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले ओवर ट्रेडिंग और उस पर कंट्रोल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, फॉर एग्जांपल आपके जो मेंटोर है, अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि आप एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड करने लग जाते हो, जैसे कि आपने तीसरा ट्रेड भी कर लिया, फिर चौथा ट्रेड भी कर लिया, फिर पांचवा ट्रेड भी कर लिया, वो भी सेम डे के अंदर, तो इससे हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग के नुकसान क्या है, उसको सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आज आपने एक ट्रेड किया, उसमें आपका प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का, राइट। फिर आपने सोचा कि एक काम करते हैं, एक ट्रेड और कर लेते हैं ताकि 5-6 हजार का और प्रॉफिट हो जाए। तो आप क्या करोगे, एक और ट्रेड करोगे और उसमें हो गया आपका 5,000 रुपए का लॉस। अब आपका जो प्रॉफिट हुआ ना, वो 10,000 से कम होकर के 5,000 तक आ गया। अब आपके माइंड में एक और चीज चलेगी कि मैं एक और ट्रेड करता हूँ जिससे मेरा वापस 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। फिर एक और ट्रेड करने के चक्कर में उसने एक और लॉस कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना, अब वो जीरो पे आ गया, ना वो प्रॉफिट में ना वो लॉस में। फिर वो वापस से एक और ट्रेड करेगा कि मैं वापस से कम 5,000 का तो प्रॉफिट कर ही लूं। फिर वो वापस एक और ट्रेड करेगा, सपोज डेट, और उसका लॉस हो गया। मतलब यही उसकी एक जर्नी होने लग जाएगी जहां पर वो प्रॉफिट लॉस करता रहेगा। तो इससे नुकसान क्या हुआ, एक तो आपका लॉस हुआ है, आपके पैसे गए, एक तो वो भी आपका नुकसान हुआ, मतलब जो मनी है इसका भी आपका लॉस हुआ है, राइट। उसके साथ साथ आपका जो डिसिप्लिन था ना कहीं आपने अपना डिसिप्लिन भी खो दिया है, तो अपने डिसिप्लिन का भी लॉस होगा। और अपनी जो साइकोलॉजी है, अपनी साइकोलॉजी को भी आपने खराब किया, तो इसका भी लॉस हो गया, ठीक है। तो आपने ओवरऑल अपना कितना सारा नुकसान किया है। तो ओवर ट्रेडिंग करने से इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है, और मैंने तो इतना हद तक भी देखा है कि ओवर ट्रेडिंग इंसान को पागल तक बना देती है। क्योंकि किसी ने, महान ट्रेडर ने यह भी कहा था कि जो ओवर ट्रेडिंग होती है वो एक नशे की तरह होती है। जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, तो आप खुद को ट्रेडर मत बोलिएगा, आप गैमलिंग की तरह वर्क करने लग जाते हो। तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको गैमलिंग बोलते हैं। जो ओवर ट्रेडिंग करता है वो गैमलिंग करता है। जो ओवर ट्रेडिंग करता है उसका स्वभाव बहुत तरीके से चेंज हो जाता है। आपने कभी देखे हैं स्कैल्पर ट्रेडर? स्कैल्पर ट्रेडर कौन होते हैं? जो एक सेकंड में ट्रेड करते हैं, अगले ही सेकंड के अंदर वो अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं, वो होते हैं स्कैल्पर ट्रेडर। हम लोग क्या होते हैं? इंट्राडे ट्रेडर। हम लोगों ने आज यहाँ पे सेल किया तो हमारा टारगेट कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन जो स्कैल्पर जो ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहीं पर वापस एग्जिट कर देंगे, यहीं पर एंट्री करेंगे, यहीं पर एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल तरीके से बीमार होते हैं और आगे जाकर के वो पागल भी हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे नुकसान है, साइड इफेक्ट हैं जो ओवर ट्रेडिंग के हैं। अब रही बात कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो देखो, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग का पर कंट्रोल करना है ना, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाए। आप अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर समझिए कि अगर मुझे ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव करना है, लाइक एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, तो मुझे अपना डिसिप्लिन बनाना होगा, मुझे अपना खुद का सेटअप बनाना होगा, मुझे अपने रूल्स बनाने होंगे, और मुझे अपने रूल्स पर कभी भी ब्रेक नहीं करना, उनको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। तो आपका रूल्स होना चाहिए एज ए मेंटोर। सिर्फ एज ए मेंटोर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपका ये रूल होना चाहिए कि चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाए, चाहे मार्केट आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन आप दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। और जो ये 2 ट्रेड आप कर रहे हो ना, इसका भी करने का एक सही तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 10 बजे आपने एक ट्रेड किया, आपने 10 बजे एक ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट हो गया। फिर आप बैठे मत रहो मार्केट के सामने, मार्केट वरना आपको बुला लेगा और कहीं ना कहीं ट्रेड करवा लेगा। जैसे ही आपका एक ट्रेड होता है, आप 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं बाहर चले जाओ। 2 घंटे के बाद वापस आप अपने सेटअप को ओपन करो और फिर से जीरो से मार्केट को एनालिसिस करना शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद में देखिए कि कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है क्या अच्छी। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप ट्रेड कीजिए, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है तो जरूरी नहीं हमें काम करना, क्योंकि हमें मार्केट को बिजनेस की तरह लेना है। अगर हमें लगता है कि मेरा फायदा है ये ट्रेड करने में तो ही कीजिए, अदरवाइज आप मत कीजिए। तो डिसिप्लिन आपके पास होना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग पर अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने रूल्स बनाने होंगे, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा और वर्क करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग
पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे एक और नए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।